खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा अभी और उड़ान बाकी है। खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा अभी और उड़ान बाकी है। जमी नहीं है मंजिल मेरी अभी पूरा आसमान बाकी है। और लहरों की खामोशी को समंदर की बेबसी ना समझ ए नादान। जितनी गहराई अंदर है बाहर उतना तूफान बाकी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। जी हाँ दोस्तों, अभी तो आप लोग का शुरुआत है, अभी आप लोग बहुत आगे बढ़ना है। अभी आप लोग जस्ट 9th क्लास में हो। ये वीडियो 9th क्लास के लिए आप लोग पता है, आप लोगों का भी पूरा कह सकते हैं पूरा मंजिल बाकी है, पूरा आसमान बाकी है। 10th का बोर्ड देना है, 11th देना है, 12th देना है, तो अभी से शुरुआत कर दो। ठीक है, जितनी गहराई अंदर रखे हो उतनी गहराई बाहर है, यानी बाहर तूफान, बिल्कुल धुआं धुआं मचना चाहिए। इस प्रकार से पढ़िए कि कोई भी आपके सामने टिक नहीं पाए। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस वीडियो का। बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेकर आए आप लोगों का साइंस का क्लास 9 का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। आप लोगों को पता है आप लोग एग्जाम जो होने ऑब्जेक्टिव होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं, सारे सवालों को देखते हैं, समझते हैं। और एक चीज जरूर कीजिए दोस्तों, अगर आपको थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और पहली बार चैनल पर आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही धाकड़ तरीके से करने के लिए। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जितने सवाल आज हम लोग देखने वाले हैं, इसमें से अधिकतर सवाल आप लोग एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, और इस बार भी पूछे जाने की प्रबल संभावना है, हर बार पूछे जाते हैं। सबसे पहला, विस्थापन कैसा है, मतलब क्या होता है। तो विस्थापन को मतलब समझ लीजिए, विस्थापन मतलब एक तरह की दूरी ही होती है। जैसे मान लीजिए जब घर से निकले, ठीक है, आपको समोसा खाना था, यहाँ पर समोसा का दुकान है। समोसा के लिए आपको दो रास्ता था, एक तरफ इधर अच्छा रोड था, घूम के जाना था, ठीक है, और एक तरफ इधर शॉर्ट रास्ता, जंगल जंगल होके इधर चल जाते। ठीक, इधर शॉर्ट सीधा रास्ता है। तो आपको समोसा खाने का बहुत मन करके यहाँ जाना है आपको, तो यहाँ से यहाँ तक गए, ठीक है, तो आपको टोटल ये दूरी हो गया। आपको बोलेगा नहीं हमको शॉर्ट जाना है, जो सबसे कम दूरी है उसमें हमको जाना है, तो बोले भाई चल जंगल जंगल चलते हैं, सीधा यहाँ से यहाँ पहुंच गए। तो ये हो गया विस्थापन, समझ रहे हो। कोई दो बिंदु का सबसे कम दूरी जो होता है, दो बिंदु के बीच का सबसे कम, ये आपका घर हुआ, ये समोसा का दुकान हुआ, सबसे कम दूरी ये वाला होगा, तो ये हो गया विस्थापन। ठीक है, और ये अगर यहां से चल गया तो ये दूरी कहलाएगा, समझ रहे हो। तो ये दूरी जो सबसे दो वस्तु के बीच का जो सबसे निकटतम दूरी, कम दूरी होता है, वो होता है आप लोग का विस्थापन। उसका मतलब ये क्या, एक प्रकार का दूरी ही हुआ ना, तो इसका ऐसा मतलब क्या हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही समझे, इसका ऐसा मतलब हो जाएगा आप लोग का मीटर, जिसे हम लोग एम से सूचित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पादप और जंतु कोशिका में प्रमुख अंतर क्या है। तो ये पोषण संबंधी है। ठीक है, पोषण, पादप का पोषण अलग होता है, जंतु मतलब जीव जंतु जो होता है उनका पोषण अलग होता है। मूंगफली और बादाम के छिलकों में क्या पाए जाते हैं। तो दोस्तों मूंगफली और बादाम, मूंगफली खाते हैं ना, दिमाग तेज करने के लिए बिल्कुल सुबह सुबह खाया कीजिए मूंगफली भिगोया हुआ चना का। तो उनके छिलकों में क्या पाया जाता है, उसके छिलकों में याद रखिएगा स्क्लेरिड्स नामक तत्व पाया जाता है। ठीक है, क्या स्क्लेरिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉर्क कोशिका में क्या पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये देखिए बायोलॉजी का है, ये सब टर्म आप लोग याद रखना पड़ेगा, कई बार पूछा गया एग्जाम में। कॉर्क कोशिका जो होती है दोस्तों, उसमें सुब्रीन नामक पदार्थ पाया जाता है। क्या, सुब्रीन। कॉर्क कोशिकाओं में सुब्रीन पाया जाता है। ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती है किसमें, तो ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती है किसमें, टेप वर्म में। याद रखिए बायोलॉजी का टर्म है, ये सब याद रखिएगा। ठीक है, ज्वाला कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है, तो टेप वर्म में। अब देखिए सवाल, गैसों के बीच आकर्षण बल होता है। अब बोले सर इसमें कैसे जानेंगे। देखिए आप लोग का वायुमंडल है, वहां हाथ चलाइए, बिल्कुल फ्री में फ्री हाथ चलेगा, कोई भी रुकावट नहीं। पानी में चलाइएगा तो थोड़ा सा रुकावट होगा। भाई साहब आपका घर में दरवाजा भी होगा, दीवार भी होगा, उसमें हाथ चलाइए तो हाथ टूट जाएगा, चोट लग जाएगा। क्यों, आपको मतलब ठोस के बीच में थोड़ा सा भी आप बल नहीं, मतलब क्या उसमें आकर्षण बल इतना ज्यादा है कि आपको हाथ को पार नहीं कर सकते हो। दरवाजा मारोगे, दरवाजा में तो हाथ पार होगा, उसमें नहीं होगा। पानी में मारोगे, पानी में तो हाथ पार हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ये होगा, रुकावट होगा। लेकिन जब हवा में हाथ चला तो पता ही नहीं चलता है भाई साहब कि इसमें कोई रुकावट है। तो मतलब क्या, गैसों के बीच जो कण होगा उसका बीच में आकर्षण बल क्या है, बहुत ही कम है गैसों के कणों के बीच आकर्षण बल। ठीक है, इसलिए, और ठोस के में बहुत ज्यादा है आकर्षण बल। तो ये वाला हो गया। गैस के कण जैसे आप हाथ चलाओगे तो कण यहाँ से हट जाएंगे, लेकिन ठोस इतना टाइटली जकड़ा हुआ होता है, इतना बल होता है कि आप उस कणों को अलग नहीं कर सकते, मारोगे तो हाथ में चोट लग जाएगा, ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्फ का एक टुकड़ा जल की सतह पर तैरता है, आखिर ऐसा क्यों होता है। अब देखोगे बर्फ पानी पर तैरते रहता है, तो यहाँ बर्फ जल से हल्का होता है। चलिए ये तो एक जवाब हो गया, अगर ऑप्शन में रहा तो बर्फ जल से हल्का, तो आप मान देखिए मैं यहाँ पर सिर्फ आंसर दिखा रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन रहेंगे, वहां पर आप लोग को सही आंसर को चूज करना होगा। तो अगर ऑप्शन में रहा कि बर्फ जल से हल्का होता है तो बिल्कुल हल्का होता है, मार देंगे। दूसरा आप कह सकते बर्फ का जो घनत्व होता है दोस्तों, वो पानी से कम होता है। याद रखिएगा, जिस वस्तु का घनत्व पानी से कम होगा वो वस्तु पानी में तैरेगा, और जिस वस्तु का घनत्व पानी से ज्यादा होगा वो पानी में डूब जाएगा। बस इतनी सी बात याद रखना, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक में कौन सा कण उपस्थित होता है। आप लोग परमाणु देखे होंगे, ये बीच में होता है,
ऐसा यहाँ पर K कक्ष होता है, फिर L कक्ष होता है, फिर M कक्ष होता है, फिर N कक्ष होता है। तो जो नाभिक होता है ना बीच में, यहाँ पर दोस्तों होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, क्या होता है? प्रोटॉन। प्रोटॉन मतलब प्लस चार्ज, और न्यूट्रॉन भी इसमें होता है, दोनों मिलकर द्रव्यमान बनता है। समझ गए? तो नाभिक में क्या क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आत्महत्या का थैला किसे कहते हैं? याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर बार पूछा जाता है। तो लाइसोसोम को किसको बोलता है दोस्तों? लाइसोसोम। याद रखिएगा, लाइसोसोम को आत्महत्या का थैला कहा जाता है। और कोशिका का खोज किसने किया भाई साहब? तो रॉबर्ट हुक ने किया है। रक्त क्या है? बहुत बार पूछा गया है, सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता पहले, लेकिन अब याद करें ऑब्जेक्टिव में आएगा। तो ये एक तरल संयोजी उत्तक है। रक्त क्या है? एक तरल संयोजी उत्तक है। जिन किससे बने होते हैं? जिन, जिसमें आप लोगों के गुण होते हैं, आपका जो माता पिता का गुण होता है वो गुण आप में आता है, आपका गुण आपके बेटे में जाएगा। ठीक है, तो जिन किससे बना होता है? ये डीएनए के खंड से बना होता है। किससे दोस्तों? डीएनए के खंड से। बोलता है ना डीएनए मैच कराओ, तो डीएनए में ही जीन होता है। घनत्व कैसा मतलब क्या होता है? अभी मैंने कहा, तो घनत्व कैसा मतलब होता है? केजी पर मीटर क्यूब। देखिए लिखा हुआ है केजी पर मीटर क्यूब। क्यों? क्यों? घनत्व का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान यानी कि मास बटे वॉल्यूम, मतलब द्रव्यमान बटे आयतन। क्या होता है? याद रखिएगा, द्रव्यमान बटे आयतन होता है किसका फॉर्मूला? घनत्व का। सार्वत्रिक गुरुत्व स्थिरांक का मात्रक। सार्वत्रिक गुरुत्व स्थिरांक क्या होता है दोस्तों? पता ही नहीं है। सार्वत्रिक गुरुत्व स्थिरांक होता है, जो बड़ा जी होता है ना, वो होता है सार्वत्रिक गुरुत्व स्थिरांक। ठीक है, जैसे आप मान लो दो वस्तु के बीच का बल निकालते हो, F इक्वल टू लिखते हो ना, G/m बटा R स्क्वायर या D स्क्वायर, जो भी लिखते होंगे। तो ये जो G है ना, इसी को बोलते हैं सार्वत्रिक गुरुत्व स्थिरांक। अब इसका मात्रक बोला है, तो मात्रक कैसे निकालेगा? देखिए इधर F का क्या है? न्यूटन। ये R स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर उधर चल जाएगा। और ये देखिए 2 kg है तो kg स्क्वायर, बटा में आए तो बटा kg स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर होगा। ठीक है, गुरुत्व त्वरण कैसा मतलब क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। गॉट इट? भार का ऐसा मतलब क्या होता है? तो भार का ऐसा मतलब दोस्तों होता है क्या? न्यूटन। भार मतलब एक तरह का बल ही हो गया ना, जो गुरुत्व बल पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है, तो इसका मतलब न्यूटन होता है। त्वरण का ऐसा मतलब क्या होता है? त्वरण का ऐसा मतलब याद रखिएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। और भार का ऐसा मतलब न्यूटन होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रख लीजिएगा इसको आप लोग। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या बोल रहा है? वेग का ऐसा मात्रक। तो वेग का ऐसा मतलब दोस्तों होता है, याद रखिएगा, मीटर पर सेकंड। कई बार ये सब क्वेश्चन, मतलब कई बार क्या, हर एक बार आप लोगों का या तो वेग का पूछ देगा, या फिर त्वरण का पूछ देगा, या फिर हो सकता है भार का पूछ दे, बड़ा जी का मतलब गुरुत्व स्थिरांक का पूछ दे। तो पूछने का कुछ भी पूछ सकता है, बस आप लोगों को सारा चीज याद रखना होगा। ठीक है, तभी आप एग्जाम में बना पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि द्रव्यमान का ऐसा मतलब। द्रव्यमान का ऐसा मतलब क्या होता है? द्रव्यमान मतलब वस्तु का माप जो होता है, केजी में मापते हैं ना। संवेग का ऐसा मात्रक ये होता है, आप लोग याद रखिएगा, एम भी। संवेग का फॉर्मूला P इक्वल टू होता है एम भी, यानी कि इसका क्या होगा? एम का केजी और भी का होगा मीटर पर सेकंड। तो केजी मीटर पर सेकंड इसका संवेग का हो जाएगा। ठीक है, संवेग परिवर्तन की दर समानुपाती होती है किसके? तो आरोपित बल के। संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होती है, और इसे न्यूटन का दूसरा नियम भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉकेट तथा जेट इंजन न्यूटन के किस नियम पर कार्य करते हैं? रॉकेट किस नियम पर? आप लोग देखे होंगे ना, रॉकेट जब चलता है इस तरह से हुर करके, तो पीछे क्या धुआं छोड़ता है ना। धुआं क्या छोड़ता है? धुआं छोड़ता है। तो जितना बल से धुआं छोड़ रहा है उतना वो स्पीड आगे जा रहा है। तो ये न्यूटन का तीसरा नियम है ना, कि किसी कोई वस्तु पर जितना बल लगता है उसके विपरीत दिशा में उतना प्रतिक्रिया बल लगता है। ठीक है, तो ये न्यूटन का तीसरा नियम पर रॉकेट चलता है। बल, द्रव्यमान तथा त्वरण के बीच क्या संबंध है? बल, द्रव्यमान तथा त्वरण F इक्वल टू एम ए, ये है संबंध। ये हो गया बल, ये हो गया द्रव्यमान, ये हो गया त्वरण। ठीक है, तो याद रखिएगा ये ऑप्शन रहेगा, तो इसको टिक कर देना। एक न्यूटन किसके बराबर होता है? एक न्यूटन किसके बराबर होता है? तो हम लोग जानते हैं F होता है एम ए। ठीक है, एम ए होता है मतलब 1 kg पर मीटर स्क्वायर के बराबर, सॉरी 1 kg मीटर स्क्वायर के, 1 मिनट। F इक्वल टू क्या होता है? एम ए। एम का हो गया केजी और ए का हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 1 न्यूटन 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये इसको मत देखिएगा। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण यानी जी का मान क्या होता है? तो जी का वैल्यू आपको याद होना चाहिए, क्या होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? विस्थापन में परिवर्तन यानी कि V/T, इसको बोलते हैं वेग, त्वरण। ठीक है, सॉरी वेग बोल रहे हैं, त्वरण बोलते हैं उसको। पृथ्वी की सतह से नीचे गहराई पर जी का मान घटता है। ठीक है, याद रखिएगा, पृथ्वी की सतह जैसे जैसे आप गहराई जाते हो,
पृथ्वी की सतह से नीचे गहराई पर जाते हो, ठीक है, ये सतह हो गया पृथ्वी का। अब नीचे गहराई पर जाओगे तो जी का मान क्या होगा, घटेगा। ऊपर भी जाओगे तो भी घटेगा। सतह पर जी का मान होता है 9.8। ट्रैकिड्स पाया जाता है, ट्रैकिड्स किस में पाया जाता है, तो ट्रैकिड्स दोस्तों पाया जाता है जाइलम में। जाइलम और उत्तर किस प्रकार उत्तक, जाइलम और उत्तर, जाइलम यहाँ छोड़ दो, जाइलम उत्तक किस प्रकार का उत्तक है, जाइलम किस प्रकार, या समझ लो जाइलम किस प्रकार का उत्तक है। जाइलम दोस्तों को पता है कि जल का वहन करता है, वहन करता है तो कैसा उत्तक है, संवहन। जाइलम और फ्लोएम अगर पूछे, दोनों ही संवहन उत्तक है। जाइलम किसका वहन करता है, जल का, और फ्लोएम खाना का, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछता है। रंध्र के क्या कार्य है दोस्तों, पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इसके थ्रू से गैसों का आदान प्रदान होता है, ठीक है। तो रंध्र क्या कार्य है, गैसों का आदान प्रदान और वाष्पोत्सर्जन, इसे ही बोलते हैं रंध्र। छोटा छोटा छिद्र होता है उसे हम लोग रंध्र बोलते हैं। ये क्या काम करता है, गैसों का आदान प्रदान और साथ में वाष्पोत्सर्जन। जब पानी में ज्यादा हो जाए पानी की मात्रा तो वाष्प के द्वारा उसको निकाल दिया जाता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का अधिकतम आवर्धन कितना होता है, तो इसका दोस्तों होता है 1,00,000 गुना। याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ये सवाल। मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु का क्या समान रहता है, तो ये त्वरण समान रहता है। सदिश राशि दोस्तों ये सब है, और अदिश राशि ये सब। एग्जाम पूछता है कभी कभी, तो सदिश राशि, अदिश राशि, सदिश राशि मतलब जिसमें दिशा होती है और परिणाम भी होता है, मतलब दिशा और वैल्यू भी होता है। और अदिश राशि मतलब जिसमें दिशा यानी डायरेक्शन नहीं होता। देखिए, वेग का डायरेक्शन होता है, त्वरण का डायरेक्शन होता है, बल का डायरेक्शन होता है, विस्थापन का डायरेक्शन होता है, संवेग का भी डायरेक्शन होता है, मतलब सब एक दिशा में कार्य करता है। अदिश राशि चाल, चाल का कोई दिशा होता है क्या, द्रव्यमान का कोई दिशा है क्या, नहीं है। समय, ऊर्जा, दूरी, तापमान, ये सब कोई डायरेक्शन नहीं होता। लेकिन वेग, हाँ चलो इस डायरेक्शन में जा रहा है, अब लोग तापमान इस डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसा तो हो नहीं है, ठीक है। तो सदिशी है, अदिशी है, से याद कर लीजिएगा। तो ये था दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो आप लोग एग्जाम में हर बार पूछ जाते हैं, अच्छे से देख लीजिए। और इसी प्रकार वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बोलिएगा। सभी दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए ताकि मैक्सिमम विद्यार्थी जुड़े और इसी प्रकार का हम पढ़ा पाए। चलिए, लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू। इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।